इस तरीके से जो है प्रजातियां बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती जा रही है। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है। भाई साहब। हेलो। हाँ अंकिल जी संपर्क। नमस्कार। नमस्कार, कौन जी? मैं जी बउआ जी, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी बहुत जी बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए नवयुवक। कहाँ जुड़ रहे हैं? जुड़ रहे हैं। तार तो जुड़ चुके हैं। एक बड़ी अच्छी सी चर्चा होती है पूरे हफ्ते। हम लोग इस चर्चा का इंतजार करते हैं जहाँ पर एक एक्सपर्ट बैरागी जी और आप जैसा जनता का एक रात की प्रतिनिधि चर्चा जुड़ता वैसे ही है। प्रदोष व्रत के बाद पड़ी है तो इसका अलग भाई, अलौकिक सुख है। भाई साहब अरे भाई, मुझे क्यों घसीट रहे हो? एक मिनट लगेगा भैया। रैंसमवेयर जैसा इतना बड़ा साइबर अटैक हुआ है आपने। 150 देशों की चपेट में। हाँ, आपको पता है इस बारे में? समाज को आईना दिखाइए, बात सुना है रैंसमवेयर के बारे में? सुना है ना रैंसमवेयर क्या है? हाँ, इसी हाँ, बारे में सुना। थोड़ा प्रकाश डालेंगे बैरागी। तुरंत शूट करिए। देखिए सबसे पहले इस वायरस का एक व्यक्ति जिसका नाम मैं क्या ही बताऊं, हैंडसम फेयर लगा करके वो गया एक सिस्टम में सीपीयू में बैठ गया। अच्छा। और क्या लगा के भाई? हैंडसम फेयर लगा करके सीपीयू में बैठ गया और वहां पर सीपीयू में लगे एग्जॉस्ट फैन के पंखे से उसकी मौत हो गई। अरे बाप रे। तब से पूरी प्रजाति, हैं। जो एक प्रजाति की सबसे खासियत है, कौवे से जुड़ी हुई प्रजाति है। क्या बात कर रहा है? हाँ यही बात कर रहा हूँ। एक सेकेंड, रैंसमवेयर कौवे से कैसे जुड़ी है? क्योंकि कौवा हमेशा क्या कहता है आप बताइए? कहाँ है? कहाँ है? मतलब वेयर आर यू, कहाँ है? तो ऐसे ही इस वायरस के बारे में कोई बता नहीं पा रहा है कि कहाँ है, क्योंकि रैंसमवेयर रैंसमवेयर वेयर यानी कहाँ? कहाँ है? तो भाई ये बंदा कौन है यार? आप कौन हो भैया? ये बैरागी जी है। बैरागी जी भाई आप बैरागी नहीं हो, आप पता नहीं क्या देखिए गलत बोल रहे हैं आप बहुत गलत बोल रहे हैं भाई साहब। नहीं सुना जाएगा क्योंकि वाली बातें कर रहे हैं। कौन बात? रैंसमवेयर का एक भाई है फुटवेयर, जो वो- सर पे पड़ जाता वो है। घूमता हुआ आता है स्लोमो में। भाई बैरागी जी, इनका नाम क्या है? बगुला ठाकुर हमारे साथ। आप बगुला ठाकुर हैं? तू होगा बबुला ठाकुर? देखा ये काटना है तो फोन काट दे, खत्म कर बात। तू काट दे। तू करके बात मत अरे बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बंजालिया के बेढंगपुर के वाह। एक इलाके में निचड़े हुए नींबू चेहरे पे मलकर निखार लाने वाली हाँ। बेगम अजवाइन अलवी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। अजवाइन अलवी पर एफ से रॉकिंग नहीं होता। हेलो। अरे हेलो हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है आवाज- भाई। इतना सकपका क्यों गए? मैं बउआ बोल रहा था। नमस्ते। अरे नेटवर्क वैसे ही झंड हुआ पड़ा है यार। कौन बोल रहा है भैया? नेटवर्क क्या हुआ पड़ा? नेटवर्क वैसे ही झंड हुआ पड़ा है। बात करते एक करते सेकेंड, हेलो। सॉरी। मैं कह रहा था मानसून दस्तक देने वाला है। मैं बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा बउआ बोल रहा है। हाँ। क्या आने वाला है? मानसून क्या दस्तक देने वाला है? मानसून मानसून। दस्तक देने वाला है। नहीं, देने वाला है तो मेरा क्या, मेरे पास क्यों मिला है भैया फोन? आपको ये बताने की मानसून दस्तक देने वाला है? अच्छा, ये स्पेशली मैं ही मिला तेरे को बताने के लिए? नहीं, मैं और लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन आपका भी नंबर लगा है। मानसून दस्तक देने वाला है। अबे तू कौन है साला, फोकट में फोन कर रहा है यार। बंदा बोल रहे हैं। हेलो। फोन कट जा रहा है। नेटवर्क क्या हो गया है? अबे बताया ना अभी तेरे को, नेटवर्क झंड हो रहा है यार। तू क्यों दिमाग? नहीं, मानसून दस्तक देने वाला है। फिर वही बात। तू क्या है? तू मानसून क्या लेना? मैं बउआ मानसून चाहिए हूँ। होता मुझे। बउआ बोल रहा हूँ। अबे सुन लिया ना, तू बउआ बोल रहा है, फिर मैं क्या करूँ यार? तो ये नहीं सुन रहे हैं आप और समझ नहीं रहे हैं कि मानसून? मुझे क्या साला मजबूर मेरा, समझ गया? काट दिया, फिर लगा। हेलो। मानसून। अबे क्या सुन तो लिया, मानसून दस्तक देगा साले, फोन रख देने नहीं आ रही तेरे को। सुबह सुबह मानसून दस्तक देगा। तो क्या मानसून दस्तक नहीं दे सकता? हाँ देगा देगा, सबके लिए देगा। तू मुझे क्यों? एक सेकेंड रुकिए। एक सेकेंड, दरवाजे पे कोई आया। एक सेकेंड। कौन है पता है यार, मेरे पास क्यों फोन कर रहा है? एक बार-बार समझ में नहीं आ रहा। कौन है? मानसून। मानसून? अरे मानसून आ गया है। हाँ ये लीजिए, 1 2 3 अच्छा ये 4 5 6 7 8 9 10 9 10 10। 9 10 क्या किया इसने? थैंक यू मानसून। ओके जी, बाय। हेलो, क्या दिया इसने? अरे बोला था ना दस्तक दिया, तो दस्तक दे दिया। क्या उससे बड़ा मैंने कोई देखा नहीं साला, तेरी 20 तक दे दूंगा। क्यों देंगे? दस्तक ही चाहिए। आज तेरे पीछे नहीं, दो- मानसून आएगा, मानसून आएगा। फालतू साला फोन कर रहा दस्तक। बार-बार। हेलो। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी। लोगों को जागरूक करने की एक से हम बात कर रहे हैं। नाम बउआ लिखते हैं हम। अच्छा, मंदिर में क्या होता है भाई साहब? घंटा होता है। घंटा अच्छा चल रहा है कुछ? हेलो। हेलो, हेलो। इतनी बीमारियां फैल रही हैं लोगों को, क्या अच्छा चल रहा है? पहचाना नहीं, कौन बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ। लोगों से बात कर रहा था मैं, आपका भी एक फोन लगा। बीमारियां इतनी फैल रही हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रही है बीमारी कहाँ से आ रही है। चिकनगुनिया, डेंगू। डेंगू का ले, डेंगू कैसे फैलता है बताइए आप? डेंगू मच्छर काटने से फैलता है। मंदिर में क्या होता है?
मंदिर में घंटा होता है। घंटा डेंगू मच्छर से फैलता है। हेलो। हेलो। अरे मच्छर इंटरनेट से फैलता है, पता नहीं इतना। इंटरनेट से कैसे फैलता है भाई? एक मिनट, आदमी आजकल सबसे ज्यादा अपने मोबाइल में बिजी रहता है, हाँ कि ना? हाँ हाँ। मोबाइल में सबसे ज्यादा इंटरनेट पे कुछ ना कुछ देखता रहता है, शेयर करता है, लाइक करता है कि नहीं? हाँ करता है। आजकल गर्मी चल रही है, लोग कूलर चलाते हैं कि नहीं? चलाते हैं। कूलर में पानी भरते हैं कि नहीं? भरते हैं। अब पानी भरते हैं, लेकिन जब आखिरी बार गर्मी का सीजन में आखिरी में कूलर से पानी निकालना भूल जाते हैं, है कि नहीं? हाँ ऐसा है। क्यों निकालना भूल जाते हैं? क्योंकि इंटरनेट पे बिजी है और पानी निकालना भूल जाते हैं। इसकी वजह से उसी पानी में जमा होके मच्छर बनता है, वही मच्छर डेंगू का मच्छर बनता है। अब बताओ, मच्छर की वजह से हुआ है या इंटरनेट की वजह से डेंगू? क्या बकवास कर रहा है तू? बताइए। नहीं क्या बात है? तो कुछ भी अपनी तरफ से बना मैं आप गलत नहीं बोल सकते। इंटरनेट के अलावा इंजीनियर लोगों की वजह से भी होता है। बताओ कैसे? कैसे? अगर वो इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करता तो उसके पास खाली दिमाग नहीं होता, वो बिजी रहता। और खाली दिमाग था, इस वजह से उसने आविष्कार किया कूलर और मोटर का। इसी में पानी भरता है और इसी से मच्छर बनता है और इसी से... गलत मत ना बोल। हाँ हेलो। हेलो। कौन कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो से बात कर रहा था। अच्छा। आप चंदर जी बात कर रहे हैं ना? हाँ हरिचंद जी बोल रहा हूँ, बताइए। आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ हाँ है। वो अकाउंट का नंबर से 9373 है। हाँ 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 है। अरे वो साइबर अटैक हो गया है ना, मैसेज आया होगा आपको। भैया बोल बोल कहाँ से रहा है? साइबर अटैक बताओ आप। मैं से बोल रहा हूँ ना, मैसेज आया था ना साइबर अटैक का। हाँ कौन से ब्रांच से बोल रहे हो तुम? मैं इससे ब्रांच से बोल रहा हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ? तो साइबर अटैक हुआ है, लोगों से कहा जा रहा है कि अपना अकाउंट नंबर सुरक्षित रखें। सुरक्षित तो रखा हुआ है। नहीं तो आप वो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो अकाउंट नंबर है ना, हाँ हाँ कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, हाँ हाँ आपका कार्ड डाल के हाँ। केक से एटीएम विड्रॉ ये 30,000 क्या तमीज से बात कर? कहाँ से बोल रहे हो? तमीज, एक बार मैं बताओ। बउआ बोल रहा हूँ, आपसे बताया था ना अरे मैंने। बउआ, मेरी बात सुनो। हरिचंदर जी बोल रहे हैं ना। हरिचंद्र जी बोल रहे हैं। साइबर अटैक हुआ है, साइबर अटैक। अरे साइबर अटैक ऐसी तैसी कर दूंगा अगर मेरे पैसे सैलरी आई है मेरी। नहीं एक सेकेंड, आपका अकाउंट, मैंने पूरा तो सुन लीजिए। पूरा कैसे सुन आपका बात? नहीं, मैं आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है? हाँ उसमें एटीएम कार्ड से के एटीएम के विड्रॉ 30,000। ऐसे मैं ढंग से तो बोले तो ढंग से तो बात कर रहा है। और कौन से ब्रांच से बोल रहे हैं ये बता मुझे। अटक आवाज कट गया ना, तेरे को बता दूंगा मेरे। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। साइबर अटैक हुआ भाई साहब, साइबर अटैक। मेरे 30 साइबर अटैक अगर 30,000 रुपए कट गए। एक सेकेंड बताइए तुम। मेरी बात सुनिए। आपका अकाउंट, क्या क्या सुनूं तेरी मेरी बात? आपका कार्ड है ना? हाँ कार्ड है, बता। उसको एटीएम में के विड्रॉ 30,000। फिर अटक के बोले तू, अब अटक के क्यों बोले? आवाज से बात करता तू। सर ये गलत मत बोलिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरे 30,000 रुपए कट रहे हैं। नहीं गलत सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप सुनिए, आपका जो अकाउंट है ना, उसको आप संभाल, मैं यही कह रहा हूँ, उसको संभाल के रखिए। हेलो संभाल के रखूं? सुनो, वरना आपका कार्ड लेकर, उसका डिटेल लेकर कोई एटीएम से जाके 30,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। अरे सावधान रहे, तुम बोल रहे कट जाएंगे। कट जाएंगे कि कट गए ये बता। नहीं मैं तो कह रहा हूँ कट जा सकते हैं, आप सावधान। ये तो मुझे भी पता, तू मुझे बता रहा तू। तो यही तो बता रहा हूँ, आप गाली दे रहे हैं, गंदा बोल। घंटे को कैसे बोले? तूने तो हालत खराब कर दी। अरे बैग आपने अपने ऑफिस को जाने की तैयार हो रहे हैं। 30,000 रुपए कट गए। मैंने नहीं बोला, मैंने बोला साइबर अटैक हुआ है हरीश जी। साइबर अटैक है, हमारा अटैक होने को तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा साइबर अटैक, समझ लो। आज के बाद तूने फोन किया 30,000 के चिल्लाते नहीं है। पेट में हेलो हेलो। हाँ जी कौन? अंकिल जी। हाँ जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ, मैं तो छुट्टी पे आया हुआ हूँ जी। अरे तू है कौन? मैं नहीं जानता भाई। भाई सुनो तो मैं बता दूंगा सब। पहाड़ों पे आया हूँ छुट्टियों पे।
कौन से पहाड़ों पे आ गया तू? प्रॉब्लम ये है ना, सुनिए। सुना। हाथी के खंडा। अरे जल्दी सुना। सॉरी, यहाँ पे ना पहाड़ों के बीच में ना हाँ। घाटी के अंदर कोई छुपा हुआ है। मतलब? जैसे मैं तो पहाड़ की चोटी पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ से जो भी चिल्ला रहा हूँ ना वो रिपीट करता है नकल मेरी। अब वो आवाज घूमती है पहाड़ों अरे पे। नहीं, गूंजने वाला अलग होता है, ये नकल कर रहा है। बताऊँ मैं कैसा? कैसे? एक सेकंड रुक, मैं करूँगा, आवाज आएगी, सुन। सुना। हाथी के खंडा। थप्पड़ मार दो साले जल्दी। नहीं सॉरी, सुन सुन सुन, चिल्ला रहा हूँ। 3, 2, 1। हेलो 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 हेलो। बेटा ये सराउंडिंग होती है, सर, तेरे एक पास सेकंड। आवाज वापस आएगी। हाँ। अबे ओए अबे ओए अबे ओए। गाली बक उसको। एक सेकंड, ऐसा मत बोल यार। क्या है क्या है क्या है? तू भी एक बार ट्राई करना सर। चल फोन कर। अरे फोन निकाले। हेलो, एक सेकंड। क्या है, मानेगा नहीं तू? भाई साहब सुनो तो, कोई आदमी नकल कर रहा है यार, ऐसे थोड़ी होता अरे है। यार मेरे एक सेकंड रुका। क्या है क्या है क्या है? भाई साहब एक बार आप बोल। मेरे को काम करना है, रहने आप एक बार बोलो ना, मैं फोन लाउड स्पीकर पे रख रहा हूँ, पहाड़ में कोई छुपा हुआ है, बोल रहा हूँ आपसे। 1 मिनट, 3, 2, 1 चिल्लाइए। हेलो। नहीं यार, आप जोर से अच्छे से नहीं बोल रहे हो, एक बार वापस से बोलो चिल्ला के। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। क्या है? क्या है क्या है क्या है? कौन है बे? तेरा बाप तेरा बाप तेरा बाप। तेरा बाप मैं हूँ। बहुत तेरी गलत मत बोलिए। चल तेरी ऐसा मत बोलिए आप प्लीज। अरे एक बार लाउड स्पीकर पे हो लगा। स्पीकर पे ही है। बहुआ तेरी 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 तेरी। कुछ आवाज में खराबी है शायद, ये पलट के नहीं आ रही है, गूंज के। मेरे हो। नहीं पता है वो कौन है? कौन है? पूछ के देख। कौन है? तेरा बाप तेरा बाप। तेरी फोन का आवाज गूंज। हेलो हेलो। कहूंगा ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। भैया, क्या आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ जी आवाज आ रही है, कौन बोल रहे हो? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी और हम सब मिलकर शुरू करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा। समाज को आईना दिखाने, कर्तव्य निभाने का वक्त आ गया। आपने दायित्व निभाइए और चर्चा में जुड़ जाइए। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि हमें चाहिए, बैरागी जैसा एक एक्सपर्ट, शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के बड़ी लिए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी एंड वेरी फनी बैरागी। थैंक यू कौन सर। बैरागी जी? एक्सपर्ट है हमारे, 2 मिनट लगेगा। हाँ जी करिए। थैंक यू। अरे क्या गाना चला दिया तुमने? एक सेकंड, ये किसका है आपको बताया? क्या है ये? पूजा, ढिंचक पूजा। ढिंचक पूजा ने पूरा तहलका मचाया हुआ है। आपने सुना है ये ढिंचक पूजा का? अरे बहुत ही घटिया गाना है। ऐसा मत बोलिए, इसका कुछ फायदा भी है। बैरागी जी इनके फायदे बता रहे हैं, आप जरा गौर फरमाइएगा। बैरागी जी प्लीज जरा बताइए। फायदा होगा? देखिए ढिंचक पूजा के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा सीधा किसानों को है। किसानों को क्या फायदा भैया? किसानों को ये फायदा है कि जैसे बागों में आम नहीं पकते, आमों को मसाला लगा के पकाना पड़ता है, तो पेड़ के नीचे आप ये प्ले कर दो, आम अपने आप पक करके नीचे गिर जाएगा और ऐसा रस होगा। एक सेकंड, ये किसानों का फायदा, इसके अलावा दूसरा फायदा डॉक्टरों को है। कैसे डॉक्टरों को? ऐसी गर्मी में फोड़े मवाद होते हैं, फोड़ा हो जाता है, बल तोड़ हो जाता है, बलतोड़। उसके अंदर मवाद भरता है। ठीक है। ये प्ले करो। ये मवाद, ये खराब कर ये सुनते ही फोड़ा अपने आप पक जाता है और मवाद चीर टाका हो काट बिना बाहर आ जाता। डॉक्टर को फायदा। बहुत इसके फायदा। अलावा बड़ा फायदा किसको है? सबसे बड़ा फायदा सास और बहुओं को है। मतलब जिस तरीके से आपसी रंजिश उनमें जो चलती है, क्या रंजिश चलती है? बहुत बड़ी रंजिश है। जैसे कि सास कहती है बहू को, आलू नहीं पके कच्चे हैं, राजमा कच्चे हैं, हाँ। तो वो जैसे ही कुकर के पास ये प्ले करती है, राजमा और आलू अपने आप पक जाते, कुकर से बाहर आके बात करते हैं, बोल सासू माँ क्या भाई लेगी? साहब इनसे कुछ कहना है आपको बैरागी जी से? मैं ये कहना चाहता हूँ तुम बिल्कुल ना मतलब कर दिया बिल्कुल ना। फोन काट। अरे बैरागी जी, इनका नाम क्या है? जिब्बाट मेहरा हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप जिब्बाट मेहरा हैं? नहीं मैं फोन काट मेरा। गलत बोल रहे हैं बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? तुरंत इस बताइए। बार की चिट्ठी सस्काटून के मनियारीपुर में वाह। स्कूटर के पीछे गढ़वाली और कमौनी रिश्तों का इश्तिहार पढ़कर हाँ। लोल ऐसा भी होता है बोलने वाली क्रिमसी जिनाला कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। क्रीमसी जिनाला जी। कमौनी होते हैं, हाँ, क्रीमसी जिनाला जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। गढ़वाली तो सुबह आता है। हेलो। नमस्ते अंकिल। नमस्कार भाई, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन पौआ? ब से नहीं, ब से, बदन पे सितारे लपेटे हुए वाला ब। तेरे क्या करूं? मैं आपसे 2 मिनट चाहिए था। मैं कह रहा था मेरे को ना एक तकलीफ है थोड़ा। अच्छा। मेरे को बात करते करते ना हाँ, भूलने की बीमारी है। अच्छा कब से है भाई ये बीमारी तुझे? हैं?
कब से है बीमारी? क्या? कब से है बीमारी तुझे? ओ आदमी, क्या बीमारी? कौन बीमार? मेंटल है क्या? अभी तो तूने कहा मेरे को बीमारी है। आप हैं कौन? तेरी तूने फोन करा था, फोन रख। ओए, संभाल के जबान। हेलो। सॉरी भाई साहब, फोन कट गया था। तू पागल है क्या? क्या हो गया ऐसा गंदा? क्यों फोन कर रहा है मुझे? गलत मत, मैं आपसे बता रहा था ना मेरे को तकलीफ है। उसके बाद तू बोल रहा है क्या तकलीफ, कौन हो? नहीं ना, अरे तू भौंकते ना के क्या काम है? मैं कह रहा था मेरे को ना हाँ, बार बार हाँ। भूलने का बीमारी है। तो भूलने की बीमारी तो मैं थोड़ी दवाई दे दूंगा तुझे। क्या? मैं दवाई थोड़ी दे दूंगा तुझे, बीमारी तेरे है तो। कौन सी दवा? तू पागल है क्या? पागल आप हो गए, आपके घर पे लोग होंगे। आप रैपट एक मार देना सारे। जब पसंद नहीं है तो फोन रख देना। फोन उठा के हेलो हेलो कर रहा है, कहाँ? तेरी फोन रख। गलत ना बोलिए। अरे तू फोन कर रहा है बाबा? भाई साहब, मुझे ना स्कूल में एक प्राइज मिला है, उसके बारे में आपको बताना था। तेरे को भी प्राइज मिल रहा पता नहीं, सुनिए तो। है? क्या प्राइज मिला है? क्या मिला? मेमोरी क्विज में फर्स्ट आया हूँ मैं। मेमोरी क्विज में तू फर्स्ट है? भूलने की बीमारी है तेरे तुझे मिल रहे हैं प्राइज मेमोरी क्विज के। प्राइज? कौन सा प्राइज? अरे तू नहीं तो बोला अभी प्राइज। आप हैं कौन? बार बार आप। चल तेरी फोन तेरा फोन नहीं आना चाहिए तेरी। बस बस। हेलो। उनको बताया था ना मैंने, नजदीकी शाखा में संपर्क करेंगे तो सारी डिटेल उनको मिल जाएगी। कौन बात कर रहा है? इस पेपर पे उनको साइन करके नीचे। थैंक यू। अरे भाई कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकल। अरे अंकल होगा तेरा बाप। चल। समझ नहीं आ रही कौन बोला? आप विवेक जी बात कर रहे थे ना? हाँ विवेक ही बोल रहा हूँ। मैं बैंक से रिलेशनशिप मैनेजर बहुआ बोल रहा था। आपने वो कार्ड का डिटेल के लिए बोला था ना? हाँ बोला था। तो इसलिए फोन किया। आप गंदा बोल रहे हैं। अरे भाई तेरी आवाज कैसी है? तू मैनेजर बोल रहा है? एक सेकंड। कैसी है? नहीं तो अगर आपको अच्छी आवाज वाला चाहिए तो मैं बात करा दूंगा, 3 दिन बाद बात हो जाएगी, ठीक है? ना बोल भाई बोल। मैं ये कह रहा था कि आपने जो कार्ड मंगवाया है। हाँ। Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। हेलो। अरे भाई कहाँ होल्ड पर डाल दिया? सॉरी नहीं, वो हमारा मेरा टच वाला फोन है ना, गाल लग जाता है उस पे। अच्छा कर बताओ। आपने जो कार्ड डिटेल मंगवाया था, हाँ। उसका जो डेबिट कार्ड है आपका, हाँ। उसका एंड में नंबर 783 है। हाँ। और आपका डेट ऑफ बर्थ 24 जुलाई 1981। हाँ बिल्कुल। तो जो इसका बैलेंस जो बचा हुआ था, आप जो बता रहे थे। आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। सॉरी, अरे तू पागल है क्या? आपने कार्ड मंगाया था 783 एंड में डिजिट नंबर है। हाँ। उसमें जो अकाउंट बैलेंस था। अबे बैलेंस तो मेरे को पता है, मेरा अकाउंट है, तू आगे बता। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपका जो बैलेंस है उसमें से 5,000 रुपए। क्या हुआ 5,000 को? Your call has been put on hold. The line. सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? ठीक है तेरी मैं फाड़ दूंगा। कौन? फोन टच हो जा रहे गाल से। अबे गाल से मैं तेरे आप भी हंस रहे। मेरे पैसे की क्या बात कर रहा था? 5,000 की? वाला ये बता। क्या उसमें से जो बैलेंस था उसमें से 1 रुपया भी डिडक्ट हो सकता है? अगर आपने अपना जो पिन नंबर है वो किसी को बताया तो आपको पिन नंबर किसी को नहीं बताना है। इतनी देर से अपनी था, एक बारी मैं यही बोल देता। क्या हो रहा है ना, बार बार मेरा कॉल। Your call होल्ड होल्ड line. सॉरी, होल्ड पे। आप कुछ कह रहे थे? बार। गंदा बोल रहे हैं आप। अगर गंदा बोलेंगे तो 2 बार डालूंगा मैं। आपका कॉल होल्ड पर है। 500 और 1000 के नोटों पे जो बातचीत हो रही है, लोग एटीएम के बाहर खड़े हैं नए करारे नोट के लिए, या 100 का पुराना मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी बात पे बउआ ने एक बार भाई साहब के मजे लिए, कैसे चुटकुले बने जरा सुनिए तो। हेलो। नमस्ते अंकिल। नमस्ते बेटा। कौन? बेटा बाप लग रहे हो क्या? बेटा बोल रहे हो? अबे तो तू भी तो अंकल बोल रहा है। मैं सॉरी अंकल, मैं कह रहा था हाँ। चौथी में था, हाँ। सिलेबस बदल गया। हाँ। 10वीं में गया, सब्जेक्ट बदल गया। हाँ। ग्रेजुएशन में गया, पैटर्न बदल गया। और अब क्या बदला बेटा? पैसे कमाने लगा, नोट बदल गए, देख रहे हो? सुनिए तो। हाँ बोल बेटा बोल। बैंक में लाइन लगाने के बाद मेरे को पता चला कि हाँ। जियो सिम के लिए जो लाइन लगी थी हाँ। वो नेट प्रैक्टिस थी, असली मैच तो अब शुरू हुआ। ओह माय गॉड, दिल खुश इंसान लग रहा है। चल और एक सुन। हेलो। अबे बोलेगा सुन रहा हूँ ना क्या? हेलो। ओए 100 के 10 नोट है मेरे पास, औकात मेरे, गंदा मत बोल। साले फोन में घुस के ना टमाटर मार के वापस आ जाऊंगा। सुन, अच्छा सॉरी, बैंक का मैं दूसरी बार जब पैसे निकालने गया ना, हाँ। तो जो बैंक का गार्ड था
हाँ। वो ऐसे देख रहे जैसे मैं भंडारी की लाइन में दूसरी बार हलवा पूड़ी लेने गया हूँ। तू हंस रहा, तू भी बड़ा हलवा पूड़ी खाया भंडारे का, है कि नहीं? लगा ना ये क्या एक से मैं सुना रहा हूँ, 2-3 चीजें मैंने लिखी हैं। हाँ। मोदी जी ने कर दिया 500,000 बंद, काला धन लेने वालों की हो गई बंद। नहीं हो गई झंड, पागल आदमी। बस कर, लोग एटीएम के बाहर खड़े अच्छे लगते हैं, हाँ। रेडियो पे गाना बज रहा था बड़े अच्छे लगते हैं। एक मिनट और, एक सुन। हाँ। मुद्दतों बाद वो मिली भी तो बैंक में। हाँ। अब बताओ, मोहब्बत करें या नोट बदलवाएं? अबे जब तूने फोन नहीं रखा ना, हाँ जी, तो फोन में घुस के तेरी पे 2 जूते मार के आ जाऊंगा। वापस आ जाओ। अच्छा, एक आखिरी सुन लो। बहुत। ये सारा जमाना हसीनों का दीवाना, और जब एटीएम से पैसे निकालने जाना तो मोबाइल, चार्जर, तकिया और बड़ा वाला टिफिन भी लेते जाना। क्या हेलो। हेलो, हाँ जी। नमस्कार, मैं नंद किशोर बैरागी भाई, आपका स्वागत करता हूँ सबसे बड़ी चर्चा और सबसे बड़ी। अरे किससे बात करनी है? मैं आपसे ही बात करना चाह रहा हूँ। आज मेरे एंकर जो हैं वो छुट्टी पर हैं, सिलाई कढ़ाई का काम सीखने गए हैं नर्मदा की ओर। भाई मेरे को की फोन करा है, बता। आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए थे। अरे भाई बिल्कुल टाइम ना मिला कतई भी। संस्कृति को आगे बढ़ाने की एक ललक और एक उत्थान के समाज को कार्य करने के लिए आपको चुना गया है। क्या आप तैयार हैं? मैं चर्चा शुरू करूं? उत्थान क्या? तो आज की चर्चा जो है, सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर जस्टिन बीबर की मांग इतनी बड़ी क्यों है? क्यों है भाई, बता दे। जस्टिन बीबर की मांग बड़ी होने की सबसे बड़ी वजह, जस्टिन बीबर की माँ जो है, अच्छा, वो कभी भी अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाती थी। तेरे को क्या दिक्कत है उससे, बता। वो मन ही मन कहती थी कि मैंने जिनको मान लिया। और सबसे पहली धुन जिसको जस्टिन बीबर ने सुना और जिसको सुनकर के जस्टिन बीबर को लगा कि मुझे संगीत की दुनिया में कुछ करना है, उनकी माँ हमेशा रसोई में गुनगुनाती थी। मेरा पति मेरा तुझे पता भी है कौन सी फिल्म का गाना है? वो जस्टिन बीबर की माँ यही गाती थी। घंटा गाती थी है। और उसके बाद जस्टिन बीबर ने कहा कि अगर मेरी माँ मांग में सिंदूर नहीं लगाती तो मैं इतनी बड़ी बड़ी मांगे रखूंगा, कोई भर नहीं पाएगा मांग। तभी जस्टिन बीबर ने एक, देखिए अपने परिवार का नाम यहाँ मत बताइए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। आपका नाम मैं बता दूं, अनानास। तोड़ दूंगा गुस्सा मत दिला। परिवार का नाम बता रहा तेरे को मैं। अनानास मिश्रा बात कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका। तोड़ दूंगा तेरी। आप इसके अलावा तोड़ना ही है तो और भी बहुत से काम है, मजदूरों के साथ तोड़िए, मेट्रो बन रही है। अरे तुड़वाला, कुछ भी तुड़वाला है। धन्यवाद बहुत। इस बार की चिट्ठी जो है मैं फटाफट से आपको बता दूं, ओंटारियो के फफून जिले से आई है। वहाँ के एलईडी टीवी पर बार्बर के सॉरी गाने के सारे स्टेप सीखकर गजल पर परफॉर्म करने वाली फ्लेक्सी टिंटा कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग नहीं होता। मैं नंद किशोर बैरागी, मिस यू माई एंकर। हेलो, नमस्कार अंकिल। नमस्कार बेटा। हेलो, मैं आपसे अगर 2 मिनट लेना चाहूँ। कौन बोल रहे हैं आप? मैं बउआ बोल रहा हूँ। सांस्कृतिक कार्यक्रम इसका पदार्पण हुआ है। क्या हुआ? यानी शुरू हुआ है सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो तू वो एंजॉय कर, मेरे को क्यों तंग कर रहा है? आज इस कार्यक्रम में लोगों की सुविधा के लिए टेलीफोन पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध है, सांस्कृतिक विरासत और धरोहर। बस संस्कृति की स्पेलिंग पता है तेरे को? साला, चलिए विरासत ले लेते हैं, विरासत। विरासत की पता है? चलिए धरोहर ले लेते हैं, धरोहर। तो उसकी पता है? ये इंग्लिश का नहीं, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू है। में बता दे। सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, साला, पीछे ये जुम्मे भारती जी अपनी प्रस्तुति पेश कर रहे हैं। जुम्मे भारती जी एक ऐसे महान कलाकार हैं जिनके कंठ में किसमें? मैंने कंठ कहा, आपने क्या सुना? तू छोड़ तू बोल। भाई गले में शहनाई कहाँ से आई? यही मेन सवाल है कि आखिर ये गले में शहनाई आई कहाँ से? तो छोड़, मैं नहीं बता रहा, उन्हीं से ही पूछ लिया। फिर तू बोलेगा गंदा बोल लिया। नहीं, आप बताइए कहाँ से शहनाई आई गई? मैं क्या बताइए लगा रखा है। एक सेकंड, हाल ही में प्रदर्शित एक फिल्म में जुम्मे भारती ने एक संगीत दिया है। अच्छा, संगीत भी देखे? हाँ। कौन सी मूवी दी है बताइए? स्वदेश में। अबे स्वदेश में साले किसी और ने दिया था साले।
प्रदेश में शहनाई बजती नहीं जिसका उठा लो तुम। एक मेंटल सेकेंड, साले। एक और फिल्म का गाना बहुए था। भाजती। एक सेकेंड, मेरे इसकी दीवानगी सर पे चढ़ के बोले, ओ दिल डिंग डोंग, ओ दिल। अबे ओ एक महंगा पड़ जाए तेरे को साले, दिमाग खराब कर। ये सांस्कृतिक विरासत और धरोहर के एक प्रतीक है। साले और धरोहर का चाटा मारूंगा तेरे को। एक सेकेंड, जुम्मे भारती सेट। आप जैसे बच्चे इतनी ज्यादा गालियां देते हैं, ऐसी धुन अच्छा। बजा दूंगा गले से चीरा लग जाएगा कहीं शरीर में। साले सांस्कृतिक तरीके से बजाऊंगा तेरे को। ऐसा चीरा लगेगा। दिल डिंग, ओ दिल। जुम्मे भारती, ओ दिल। ओहो। हेलो। हेलो, कौन? की बात कर रहे हैं? हाँ जी। जी अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। ये दिव्या जी आप ही की फ्रेंड है? दिव्या? कौन दिव्या? दिव्या पत्नी। जी जी हाँ हाँ। आप कौन? व्हाइट कलर की स्कूटी है उनकी, जी 539 नंबर है। जी जी बिल्कुल। मैं अभी यहाँ खड़ा था ट्रैफिक सिग्नल पे। अच्छा। उनकी स्कूटी के पीछे हेलो। दो बाइक पे दो लड़के पीछे से ये स्कूटी से। भैया आपकी आवाज कट रही है भैया। दिव्या आपकी फ्रेंड है ना? दिव्या जी हाँ जी, दिव्या मेरी फ्रेंड है। क्या हुआ? व्हाइट स्कूटी है, हाँ जी 589 नंबर है। हाँ जी हाँ जी हाँ मैं जी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होके देख रहा था। हाँ जी। वो स्कूटी लेके आगे जा रही, पीछे दो बाइक पे। अरे क्या क्या बात हो गई है? दिव्या आपकी फ्रेंड है ना? दिव्या। अरे हाँ आगे तो बता के तब से अटके जा रहा है। अरे गलत बोल रही है, एक तो मैं फोन करके। तो गलत बोल रहा हूँ तो के मुझे टेंशन हो रही है। तू क्या बोल रहा है? सही से बोलना, फिर आगे तो बता तू। उनकी व्हाइट स्कूटी है। हाँ के कितनी बार कहूँ लिख के दे दूँ तो फिर कर लेना पता, मैं रख देता हूँ फोन। मेरे को गलत बोल रहा है। बताना तो बता। वो आगे जा रही थी स्कूटी पे, पीछे लड़के बाइक ये के पीछे मेरे को कुछ हुआ ना दिव्या को तो तेरी दूंगा मैं यहाँ से। इतना गलत बोल रहे हो आप, समझ नहीं कि तू बात ऐसी कर रहा है। आगे बता क्या बात? एक सेकंड में क्या करा? हाँ, अब आवाज क्लियर आ रही है? हेलो। हाँ अब आ रही है सही। मैं खड़ा था सिग्नल पे। हाँ वो स्कूटी पे जा रही थी, पीछे हाँ। पीछे दो लड़के मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। आगे तो बता हुआ क्या? कुछ करा तो नहीं है? नहीं, वो दो लड़के हेलमेट पहने थे। अच्छा। आपकी फ्रेंड ने हेलमेट नहीं पहना था। मैं यही कह रहा था कि हेलमेट पहनना अच्छा रहता है, वरना कहीं कुछ हो जाए तो सर में चोट वोट न लग जाए। उसको बोल देना हेलमेट पहन के खड़े। लड़के पहन सकते हैं, लड़कियां क्यों नहीं हेलमेट पहने? तू ऐसी बात है, तू ऐसे इस तरीके से कहेगा कि अगले बंदे की फट जाए? अपनी बत्ती सी और फाड़ रहा है। मैं क्या, आपको क्या लगा? रख दे फोन। उनको बोलो हेलमेट पहने। फोन काट दे अब। नहीं तू जहाँ खड़ा है ना वहीं चले, आके काट दूंगा तू मैं। हेलमेट पहना दियो, गलत बोल रहा है। हेलो। क्या बात है? क्या बात है? रस है आपके हेलो में, एक रस है। रस नींद का है। नीम का बड़ा टेंशन है यार जिंदगी में भाई। मैं बउआ बोल रहा हूँ, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार। किससे बात करनी है भाई? आपसे ही करनी, 2 मिनट चाहिए था। जल्दी बड़ा जल्दी। टेंशन जिंदगी में यार, बड़ा। हाँ यार वैसे ही मंडे हो गया यार। मंडे। संडे के बाद मंडे तो और ज्यादा टेंशन वाला और होता है। ज्यादा टेंशन, हर चीज से, गर्मी से टेंशन। देख हाँ यार। आजकल मच्छर भी ना काटने से पहले कान में आके पूछता है, भाई साहब खून ज्यादा गर्म तो नहीं है, काट लूं? अरे तेरी मतलब लोग पता नहीं लड़की कैसे पटा लेते हैं, प्रपोज कर लेते हैं। मुझे तो पानी पूरी खाने के बाद पपड़ी मांगते हुए भी शर्म। ठीक है तू मेरे को। ओए बस कर प्लीज। हाँ। सुन ना, एक बार क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। अलग टेंशन, हर चीज में टेंशन है ना। हाँ। एक बार सुन, मैं गाड़ी से जा रहा था, एक सुंदर लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी। अच्छा। अच्छा क्या घंटा अच्छा, टेंशन मेरी वाइफ ने देख लिया, टेंशन बढ़ गया। अच्छा तेरी शादी भी होगी है क्या? फिर सुन, मेरी बीवी ने देख लिया, लिफ्ट दे दिया मैंने उसको, तो टेंशन हो गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा अब देख लिया लड़की को छोड़ देता हूँ जहाँ जाना है। हाँ। फिर अचानक उसकी तबीयत रास्ते में खराब हो गई लड़की की। अच्छा। फिर अलग टेंशन, देख दूसरा टेंशन आ गया। फिर जैसे मैं उसको अस्पताल ले गया, हाँ। पुलिस ने बोला तुमने इस लड़की के साथ कुछ किया तो नहीं है। अच्छा। इधर अलग टेंशन, तीसरा टेंशन। वेरी गुड। फिर बाद में पता चला वो लड़की प्रेग्नेंट है। फिर तो तेरा तलाक हो गया होगा। लोगों को यही लग रहा था कि शायद मैंने कुछ, लेकिन फिर और टेंशन। फिर उसके बाद लड़की को जब होश आया तो लड़की बोलती है यही है मेरे बच्चे का बाप। फिर डबल टेंशन। अच्छा। फिर बाद में मैंने बोला डॉक्टर साहब ये गलत बोल रही है, मेरा टेस्ट कर लो।
फिर मेरे टेस्ट किए तो पता है क्या पता चला? क्या? ये बाप ही नहीं बन सकता। ये देख, योर टेंशन। तो कह रहा हूँ, तो पहुंच भी नहीं सकता ना। की बात सुन, बता रहा। ये और टेंशन हो गया। हाँ। फिर उसके बाद जब मैं अस्पताल से वापस आया सब टेंशन दूर करके, फिर अचानक याद आ गया कि घर पे तो मेरे 2 बच्चे भी हैं। फिर और टेंशन। वो किसके हैं, है कि नहीं? अब के रख दे। एक्सीलेटर पे तेरा पॉइंट नहीं पहुंचता, बच्चे तेरे पता नहीं किसने कर दिया। फोन रख। बस कह लो। हेलो, लग गया, संपर्क हो गया, शुरू कीजिए। नमस्कार अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। एक ऐतिहासिक चर्चा जो हर हफ्ते होती है, जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट जनता को सांस्कृतिक धरोहर को बचाकर समाज को आईना दिखाकर आगे बढ़ते हुए। अरे बोल कौन रहे हो तुम लोग? भाई साहब एक छोटी चर्चा करते हैं हम अपने चैनल पर, आपसे एक संपर्क सद गया है। चर्चा हमारा, चर्चा हमारी, प्रतिनिधि आप। भाई साहब शुरू कर सकते हैं क्या प्लीज? जरा हम 2 मिनट लगे, ज्यादा टाइम नहीं लगे। करो शुरू करो। बैरागी जी काफी गर्मी पड़ रही है भाई साहब। हाँ, काफी गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी में ऐसा क्या सेवन करें, क्या खाएं जिससे पसीना सूख जाए बैरागी जी? यही सवाल। एक ही चीज है जो कि गर्मी में पसीना सुखा सकती है। कौन सी भाई साहब? आप आपको सोच रहे होंगे क्या हो सकती है, भाई साहब बताएंगे? बताइए भाई साहब। सुन रहे। क्या हो सकती है जिससे गर्मी में पसीना सूख जाए? तरबूज। चलिए तरबूज कह रहे हैं बैरागी जी, आप बताइए क्या? ये सभी चीजें जो है पानी की वृद्धि के लिए होती हैं शरीर में। सबसे तरबूज, मुख्य चीज खरबूज, खीरा, इससे नहीं होगा। तो अभी सबसे मुख्य मुद्दा जो ये था कि गर्मी से पसीना कैसे सुखाया जाए, वो चीज क्या है खाने की? भाई साहब आप हैं या नहीं है? अरे हम तो हैं, तुम पता नहीं क्या क्या है तो एक ऐसे दिन, बोला हाँ, जैसे बताइए बच्चे। कौन सी चीज खाएं? वो है चिप्स। चिप्स 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 कैसे? अरे पागल हो क्या? नहीं, जैसे ही चिप्स का पैकेट खोलोगे उसमें से हवा निकलेगी, भक्क से वो भभका आपका पूरा पसीना सुखा देगा। लहसुनी भभका होगा वो। हाँ, मतलब क्योंकि चिप्स के पैकेट में चिप्स कम और हवा ज्यादा रहती है है ना भाई साहब? इनको वो तो खाली मुंह का वो पसीना छुकाएगी आपके आपको और कहाँ पसीना होता है? नहीं कुछ नहीं आता। ये वहाँ धीरे से बोला है। वहाँ के पसीने के लिए पाइप रख लीजिएगा पानी की। बड़े गलत मत बोलिए आप। चुप रहो। इनका नाम क्या बैरागी जी? गिलोय राणा हमारे साथ है। आप गिलोय राणा हैं? और तुम जय गलत मत न बोल, गलत आदमी। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से आई? फफूंदपुर जो है, आपने सुनी हुई जगह नहीं आई है। सुना है। फफूंदपुर का जो इलाका है उसके लेफ्ट साइड में हाँ? काफी सारी दुकानें हैं घास बेचनी है कूलर की। हाँ जी। तो कूलर के पीले घास वाले पेड़ को मग्गे से भिगाकर वाह, फिर कूलर का बटन दबाने वाली कनिस्त्री बिल्लो कहती यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। पर कनिस्त्री जी एफसी रॉकिंग में तो नहीं होता ना बैरागी? समझाओ आप इस पे। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। हेलो, बड़ी ट्रैफिक की आवाज आ रही है भैया जी। नमस्ते हाँ कौन? जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल भाई। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है भाई, आ रही है। आवाज आ रही है ना? हाँ मैं कह रहा था आप खाली हो? बता भाई क्या हुआ? नहीं, खाली हो क्या? हाँ खाली हूँ, बता। यही प्रॉब्लम है यार, यही प्रॉब्लम है। क्या? आप खाली हो? समझा नहीं भाई। आप खाली हो ना? हाँ। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आदमी खाली बैठा रहता है, उल जुलूल की बातें सोचता है, किसी के बारे में मन में जलन पैदा होती है, जिसके बारे में जलन पैदा होती है उससे फाइट करने का मन होता है। आवाज आ रही है? सुन रहा हूँ। हाँ, उससे फाइट करने का मन होता है। अब फाइट कर तो पाओगे नहीं, मन ही मन जलते रहोगे। ज्यादा जलन होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट अटैक आ सकता है, जान जा सकती है। और हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। और अगर उसी आदमी जिससे जल रहे हो उससे लड़ने का मौका मिल जाए तो हो सकता है तुम्हारी पिटाई हो जाए, और ज्यादा पिटाई हो जाए, सर पे घाव लग जाए, हो सकता है आपकी जान चली जाए। तो खाली बैठे हो, जान जाने का कचड़े, कोई काम क्यों नहीं करते यार? चल हेलो हेलो, गलत मत बोलो, खाली हो काम करो। हेलो, निगम बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। मैं सुरभि बात कर रही थी जी से। ये नंबर आप यूज कर रहे हैं? मैं बड़ा भाई हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ, वैसे उसके नाम पे है। अच्छा, नंबर उसके नाम पे है। हाँ। तो जो की बात थी जो उससे करूँ? मुझे ही बता दीजिए, मैं बता दूंगा। नहीं, यूज तो आप ही कर रहे हैं ना? हाँ। तो मैं आप ही को बोल देती हूँ। ठीक है।